लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मचलने मचल रहा। ढाल हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा। ओम शांति। सुपात्र को दान देने वाले, अपवित्रता का परहेज रखने वाले, त्रिकालदर्शी, नष्टो मोहा, हीरो पाठधारी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आधा कल्प से भक्ति मार्ग में हम देवी देवताओं की, 5 तत्वों की पूजा करते ही आए। तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चेज में इधर उधर भटकते ही आए। माथा टेकते टेकते टिप्पण ही घिस गई। हाथ क्या आया, मिला क्या? कभी अल्पकाल का सुख और कभी निराशा, दुख, थकान आदि। प्रश्नों में और उलझ गए। कन्फ्यूज़न भी बढ़ गया कि क्या सही क्या गलत। फिर बाबा मिले। भक्ति से हमें मुक्ति मिली और ज्ञान योग से मिली राहत, सुकून मिला, प्रश्नों के उत्तर मिले, शांति मिली। लेकिन अभी भी कभी कभी संशय बुद्धि हो जाते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं ना। बाबा आज कहते अब सब कुछ छोड़ो और सिर्फ बाप व वर्षे को याद करो। कल भी था ना, एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति, शांति धाम और सुख धाम। और क्या करना है? रूहानी सेवा। हमें खुदाई खिदमतगार बनना है। कैसे मदद कर सकते हैं हम भगवान की? सबसे बड़ी हमारी मदद है कि हम पवित्र रहें। तो संपूर्ण पवित्रता फॉलो करना है और फॉलो फादर भी करना है, ब्रह्मचारी बनना है। कैसे करेंगे? समझेंगे 29 दिसंबर 2023 की मीठी मीठी मुरली से। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भाव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। बाबा कहते हैं अब कोई प्रश्न नहीं, अब नहीं सोचो ज़्यादा, मूंझना नहीं प्रश्नों में, ऐसा वैसा, बाबा ऐसा बोलते हैं, ऐसा होगा क्या, ये हमने तो ऐसा सुना था, वैसा सुना था, ऐसा पढ़ा था। बाबा कहते हैं अब प्रश्नों में मूंझना छोड़ो। ज्ञान का सार हमें पता है,
मन मना भव, है ना, मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करो। ऐसी दुनिया में जाना है हमें, सुखधाम में। उसके लिए क्या करना है? पवित्र बनो और पवित्र बनाओ। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो, भगवान कहते हैं मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं हैं जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं न मुझे पूजा की ज़रूरत है, न पैर धुलाने की ज़रूरत है। यदि कुछ मदद करनी चाहते हो तो फिर रूहानी सेवा करो, खुदाई खिदमतगार बन जाओ, पवित्र रहो, विश्व की सेवा करो। बाप समान हमें भी निरहंकारी बनना है। बाबा खुद आके पहले हमें याद प्यार देते, नमस्ते करते, और हम दुनिया में क्या कहते हैं? उसने हमें हाथ नहीं जोड़ा, उसने हमें देखा नहीं, उसने हमें ग्रीट नहीं किया, हम क्यों पहले बोले? बाबा देखो सबसे पहले आके खुद बच्चों से नमस्ते करते हैं। तो ऐसा निरहंकारी हमें बनना है। बाबा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे भी खुदाई खिदमतगार बने, विश्व की सेवा करें, पवित्र रहें हम। ये सबसे बड़ी मदद है, यही सेवा है। औरों को भी पवित्र बनाना है। गीत तो सुना हमने, निर्बल से लड़ाई बलवान की। फिर जीत किसकी होगी? गीत और सुनेंगे आगे। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर हैं, श्री कृष्ण को भी पाँव है, पैर पूजते हैं ना। देखो, धो धो कर उसका पानी भी पीते हैं, चरणामृत कहते हैं। साधुओं संतों गुरुओं के भी चरण धोकर पीते हैं, मूर्तियों के भी चरण धोकर पीते हैं। श्री बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर हैं नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं व पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं हैं जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा। बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते, जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना। मालिक को सलाम, और देखो मालिकम सलाम, मालिक भी हमको सलाम करता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, नमस्ते का जवाब तो देना चाहिए ना, तो नमस्ते करना चाहिए शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते, जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना। सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरहंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं उनसे कैसे पूजा कराएंगे। बाबा कहते तुम मालिक हो, मैं तुमसे कैसे पूजा कराऊंगा। बाबा की प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। देखो, हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अजुन आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है, तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं, देने वाला तो एक ही है ना, दाता, वरदाता, भाग्य विधाता भगवान ही है, शिव बाबा है। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं,
भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। हाँ, इतना बंधन है जीवन में, तो जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया, गाया भी हुआ है, सर्व का सद्गति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सद्गति कैसे दे सकते हैं। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है। शांति धाम सुख धाम किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये मिल्कियत किसकी है? बाबा की है ना, बाबा ही मालिक है, अधिकारी है। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाप है, प्रॉपर्टी का मालिक है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। यह एक ही बार आते हैं, जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है, मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। खुदा को खुदा के द्वारा जानना वो भी हुआ, बाकी तो हम कहते ही आए थे कि सर्वव्यापी है। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। यह कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवान उवाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब शालिग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, शालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। शालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, देखो शिवलिंग की पूजा तो सब करते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम मुख्य। तो बाबा कहते शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाएं? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है, शिव बाबा के मददगार हैं। तो हम पवित्र रहने की मेहनत कर रहे हैं। पवित्र रहना मेहनत लगती है, तो जो मददगार हैं पवित्र रहते हैं उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं, सभी सुखी हैं, किसकी सेवा करनी है। शिव बाबा कहते हैं देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर न सकें। यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं, यह राजबाप ही समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगर पांव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। वंदे मातरम कहते हैं ना बाबा। देखो माताओं बहनों हर आत्मा की सर्विस पे बाबा आते हैं। बाबा कहते 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार हैं।
नई दुनिया, नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ न कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। पुराना होगा तो रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, रेनोवेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो बाबा कहते हैं रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। माना जिसकी महिमा को पार नहीं पा सकते, इतना अनंत। और ऐसे स्वर्ग के बाबा कहते हैं तुम मालिक बनने वाले हो, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। बाबा अब हमारा ध्यान खिंचवाते हैं अंतिम समय पर, विनाश की सीन की तरफ। क्या होगा? बताया ना बाबा ने कैसे हाहाकार होगा, लेकिन हमारी जय जयकार हो उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। भगवान की गोद में बैठना, भगवान की गोद में पलना। कितनी आत्माओं का है ऐसा भाग्य, कितनों को मिलता है? तो बाबा कहते हैं अब मेरे बनो, मेरी गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। तो बाबा की गोद से अब उतरना नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत प्राप्ति है। स्वर्ग के सुख अपरंपार हैं। नाम सुनते ही मुख पानी होता है। मुख में पानी आता है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा ना सके। बाप समझाते हैं यह जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहाँ बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। डायनेस्टी चलती है ना, तो राजघराने में आना है, पढ़ाई करनी है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में, तो फिर सतयुग में किसने बनाया? महाराजा महारानी। यदि श्री कृष्ण द्वापर में आया तो द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह न सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव रुद्र और यह है सालिग्राम। यह सब शरीरधारी हैं। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके। भल खुद पवित्र हैं, फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। देखो सबके कार्मिक अकाउंट तो हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहाँ तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, अपार सुख है, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। आगे नंबर लेना है, ऊंच पद लेना है, तो मेहनत करनी है। यह है रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। करना क्या है रेस में? याद की यात्रा, इसमें दौड़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। अपने से ही रेस होनी चाहिए ना। आज हमने जितना याद किया कल और याद करें, अपना ही याद का चार्ट बढ़ता जाए। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। दिखेगा ना, फिर चाल चलन में दिखेगा, धारणाएं दिखेंगी। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। नियम मर्यादाओं धारणाओं की प्रतिज्ञा करनी है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लें। मरना है, शरीर छोड़ना है, तो उससे पहले कुछ कमाई तो कर ले जो साथ ले जाएं।
तो कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हैं रूहानी सोशल वर्कर, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। देखो पूरी दुनिया की सर्विस हो रही है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहाँ यह यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। सतयुग त्रेता में तो रावण के पुतले नहीं बनाएंगे ना, बाबा छुड़ा देते हैं इन जंजीरों से। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। क्या थी जंजीरें? भक्ति में क्या थी? जंजीरें ही थी ना। ये करना है वो करना है, डर से करे जा रहे थे। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है। पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। बच्चे कैसे होंगे वहाँ पर, आपका खर्चा कैसे चलता है, हाँ, ये सब प्रश्न आते रहते हैं मन में। बाबा ने कहा ऐसा होगा, अभी तक तो हुआ नहीं विनाश। बाबा ने कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी, कितनी दिवाली निकल गई। इस तरह से प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो। मन मना भव छोड़ दो। करना क्या है? बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? जो उत्तर खुद सुनना चाहते हैं वही उत्तर चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं, लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। त्रिमूर्ति दिखाया ना, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। चक्र दिखाते हैं, झंडे में भी चक्र बना है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, 3 शेर बने हैं ना, लेकिन यथार्थ अर्थ उन्हें पता नहीं है। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। त्रिमूर्ति को याद किया तो त्रिमूर्ति शिव बाबा, किसको रचा? ब्रह्मा विष्णु शंकर। और चक्र माना स्वदर्शन चक्र को याद किया तो विजयंती हो जाएंगे ना। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। और ये याद करेंगे हम, त्रिमूर्ति शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और स्वदर्शन चक्र, तो विजयंती होगी ना, विजय माला में आएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं, हंसों की सभा में बगुले बैठ ना सके। जो बाबा की बात नहीं मानते, पवित्रता नहीं फॉलो करते, वो नहीं बैठ सकते सभा में। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती हैं, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो आत्मा के बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मेरे साथ योग लगाओ, क्योंकि मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पोत्रे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान वाच, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचता रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले?
कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते हैं मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इतने साल से कह रहे विनाश विनाश, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। इस पर एक मिसाल भी है ना, उसने कहा शेर आया, परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। कौन सा दिन अंतिम दिन होगा, कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी, कौन सा सेकंड आखिरी सेकंड होगा, पता भी नहीं चलेगा। वो तो जब होगा होगा, खुद का पता है कौन सा पल आखिरी पल हो जाएगा, कब आत्मा शरीर छोड़ देगी। आ जाएगा ना शेर, फिर खा गया सब बकरियां। तो यह बातें सब यहाँ की हैं। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे। भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच न सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो यह मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। क्या प्रतिज्ञा करनी है। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूँगा। तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। शिव साजन की सजनी बनना है। मेरे तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा मेरा साजन, बाबा से सगाई करनी है। नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक बाप के सिवा और कोई नहीं। ख्याल भी नहीं किसी का मन में, बुद्धि कहीं भी ना जाए, किसी में ना जाए, तब बनेंगे महाराजा महारानी। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरा, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, माना ये मेरे हैं। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काकाजी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो कि ये मेरे अपने हैं। अब कोई एक अपना नहीं, सब अपने हैं। किसी खास से लगाव नहीं हो, किसी से मोह नहीं हो, सबके प्रति श्रेष्ठ कामना, शुभ भावना, सबके प्रति मन में अपनापन हो। जो भी हमसे मिले उसको लगे अरे ये तो मेरे अपने ही हैं। किसी से मिल रहे हैं, पहली बार भी मिलते, कई बार लगता है ना अरे आपसे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी मिले हैं, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं। वैसे भी हमसे जो मिले उसको ऐसी भासना आए कि ये मेरे अपने हैं, और हम भी जिससे भी मिले सबसे अपनापन हो। मेरा भी बिछड़ा भाई या बिछड़ी बहन मिल गई, मेरे बाप का बच्चा मिल गया, है ना, सबके प्रति अपनापन हो। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम स्थिति, न्यारे, न्यारे रहेंगे तो बाबा के प्यारे होंगे। इसके लिए ऊपर वाले राम के साथ ही रहना है। उपराम स्थिति हो, नीचे फंसना नहीं है, सदा उड़ती कला में
रहना है। ये नहीं कि ये कर्म करना है, वो कर्म करना है और फिर कर्म के फल के प्रभाव में भी आ जाते हैं, तो वो भी बंधन है ना। उस दिन बाबा ने कहा ना कि श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, लेकिन उसके भी बंधन में नहीं फंसना, हद का बंधन उसका भी, नाम मान शान चाहिए तो वो भी हीरे की डाली है, सोने की जंजीर है, तो फंसना नहीं है, अटकना नहीं है, कहीं लटकना नहीं है, ऊंची उड़ान भरनी है। कैसे भरेंगे ऊंची उड़ान? जब ऊपर वाले राम के साथ रहेंगे तो उपराम स्थिति हो। ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाबा ने ज्ञान का सार बताया, बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव और मध्याजी भव। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बनना है, रूहानी सोशल वर्कर, सबको बाप का परिचय देना है, पवित्र रहना और पवित्र बनाना है। तीसरा, ईश्वरीय गोद मिली है हमें, तो अब इस गोद से उतरना नहीं है। चौथा, सबके साथ अपनापन हो, मेल मिलाप हो, अब कोई एक अपना नहीं, सब अपने हैं। और पांचवा, उपराम स्थिति, न्यारे और बाबा के प्यारे। तो सुनते हैं आगे की कहानी, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की, तो आत्मदीपक और माया तूफान। सुनते हैं पूरी कहानी। ओम शांति। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया, भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से।
अत्याचार से उभर जली चोट अमर रही, अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई